मेरा नाम महेश है। मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। 15 साल की उम्र में मैं अपना गांव छोड़कर इस शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया था, ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो सके। नौकरी करने के खातिर ही मैं यहाँ पर आया था। पर इस शहर में मैं जगह जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन कई सालों तक मैं ढाबे पर ही नौकरी की थी। उसके बाद मुझे एक बंगले में नौकरी मिल गई थी। मैं जिस घर में नौकरी करता था, यह दोनों सिर्फ पति पत्नी ही थे। उनके पास अभी तक कोई भी औलाद नहीं थी, जबकि उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। इस बंगले में मुझे मेरे ढाबे के मालिक ने ही लगवाया था, क्योंकि मेरे ढाबे वाले मालिक ने अपना ढाबा किसी वजह से खत्म कर दिया था। उन्हें पता था कि मैं उनके ढाबे पर नौकरी करता हूँ। इसके बाद मैं दूसरी जगह कहाँ नौकरी करूँगा। मेरे ऊपर तरस खाकर उन्होंने मुझे इस जगह नौकरी पर लगवा दिया था। मैं अब जहाँ नौकरी के लिए लगा था, मेरा ये वाला मालिक भी पहले मालिक की तरह बहुत ही अच्छा थे, बल्कि मुझे तो पहले वाले मालिक से भी ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। मैं अपने घर में अब से पहले से ज़्यादा पैसे भेजने लगा था। मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। मालकिन भी बस ठीक ठाक थी। रात के टाइम पर मालकिन बहुत जोर जोर से खर्राटे मारती थी। मैं इस घर में इकलौता नौकर था और सारे ही काम किया करता था, क्योंकि मालिक और मालकिन को भरोसेमंद नौकर की जरूरत थी। मालकिन बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर घर के सारे काम करता रहता था। एक रात मैं मालकिन के कमरे में किसी काम के लिए गया था। अचानक मुझे धक्का लगा और मेरा पैर फिसल गया। मैं मालकिन के ऊपर गिर गया। मालकिन भी हड़बड़ा कर उठी और मैं वहां से भागने लगा। मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन दरवाजा इतनी देर बंद हो चुका था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि भला ये सब कुछ किसने किया। मैं मालकिन के कमरे में उनकी शादी के फोटो देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मालकिन तभी 8 साल पहले भी बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती देखकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं भी मर्द था और मैंने भी अपने आसपास काफी सारी खूबसूरत लड़कियां और औरतों को भी पहले कई बार देखा था। मेरे भी दिल में अब शादी के अरमान जागने लगे थे, लेकिन शायद इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी तक मेरे घर के हालात बेहतर नहीं हो सके थे। मालकिन को देखकर मेरे दिल में चाहत होने लगी थी कि काश मेरी पत्नी भी मालकिन जितनी ही खूबसूरत हो। मेरे पिता लाचार आदमी थे, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे ही गांव से शहर नौकरी करने के लिए आना पड़ा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मुझे अपने माता पिता का एहसास था, इसलिए मैं उनसे दूर रह रहा था और शहर से पैसे कमाने के लिए ना जाने कितने काम कर चुका था। ये मालकिन के घर में मुझे रात दिन काम करना पड़ता था, क्योंकि मालिक ने मुझे अपने काम के लिए मुझे डबल सैलरी देने का वादा किया था। मैं हर रोज कॉल पर अपने माता पिता से बात करता। जब मैं उनको बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए मुझे डबल सैलरी मिल रही है, तो मेरे माता पिता बहुत ही खुश हो गए थे। उनका कहना था कि अगर ये नौकरी तुम्हें शुरू से ही मिल जाती तो हमारा कितना फायदा होता। मेरे पिता बहुत ही शर्मिंदा होते थे। मैंने अपने कम उम्र में बेटे को ही काम पे लगा दिया है। मेरे पिता ने कहा कि बेटा, अगर मैं ठीक होता तो तुम्हारा बचपन इस तरह से कभी भी खराब होने नहीं देता। बस मेरी लाचारी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे माफ कर दो। अब तुम दिन रात काम करोगे तभी तो मेरे इलाज और घर का खर्चा चलेगा। तुम फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो। बेफिक्र होकर तुम अपने काम पर ध्यान दो। मेरे पिता बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमेशा मेरे बचपन खराब होने पर बहुत ही अफसोस किया था। उनको लगता था कि बच्चों की जिम्मेदारी तब डालनी चाहिए जब वो पूरी तरह से जवान हो जाए, लेकिन शायद उनकी मजबूरी ने उनके बेटे पर ही बहुत जल्दी जिम्मेदारी डलवा दी थी। मालकिन के घर का काम करते हुए मुझे कई तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक अलग से बंगले में बाहर ही एक छोटा सा क्वार्टर बनाकर दिया गया था। मैं उसी में रहता था। आज मैंने सारा दिन बंगले में ही गुजार दिया था। तब तो मालिक और मालकिन का बिहेवियर भी मेरे साथ अच्छा ही था। मालिक भी ज्यादातर घर में ही रहते थे। अपने ऑफिस का काम बहुत ज्यादातर घर में ही किया करते थे। मालकिन की फोटोज घर में काफी जगह पे लगी हुई थी। मैं जब भी मालकिन के फोटोज देखता तो मालिक मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखते। मैं पलट कर देखा तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुआ था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था।
मालकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं उनको फोटो को देखा तो देखता ही रह जाता था। मगर शायद अब की बार देर हो चुकी थी। मैं घर की साफ सफाई करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ गया था और खाना बनाने में बिजी हो गया था। और तभी वहाँ पे मालकिन आ गई। आज मालकिन को किचन में पहली बार देखा था, क्योंकि मैंने सुना था कि मालकिन ज़्यादातर घर के काम नहीं करती है, वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती है। इसलिए तो उन्हें हमेशा ही परमानेंट नौकर की ज़रूरत रहती है। मालकिन को इतने करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ वह अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत है, और उन्हें देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मालकिन ने किचन में आते ही मुझे पानी मांगा। उन्होंने कहा, राजू जरा मुझे गिलास में जूस बना दो। मैं उनकी बात पे चौंक गया था, क्योंकि यह मेरा नाम नहीं था। मैंने मालकिन से कहा, मेरा नाम तो महेश है। मैंने नजरें उठाकर मालकिन की तरफ देखा। वह भी हैरान रह गई थी, क्योंकि वह एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी। मैं जल्दी से सेंटर का जूस ग्लास करके रख दिया। जूस का गिलास लेते हुए वह काफी शर्मिंदा हो गई थी। कहने लगी, सॉरी, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा नाम महेश है। मैं समझा कि तुम वही पुराने वाले नौकर हो। तब मालकिन भी मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दिया था। मैं इतनी देर में मालकिन से कुछ कहने ही वाला था कि मालिक अचानक किचन के दरवाजे पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों वह मुझे घूरते ही रहे थे, और अभी भी घूर ही रहे थे। मैंने मालिक को दरवाजे पे देखा और उनसे कहा, मालिक आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पे बल पड़ गए थे, और वह मुझसे गुस्से वाले अंदाज में कहने लगे, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, इसलिए मुझ पे हुकूमत मत चलाओ। मुझे क्या करना है क्या नहीं, यह फैसला मैं तुमसे पूछकर नहीं करूँगा। ये सुनकर मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मालिक मेरी बात पर इतना भी बुरा मान सकते हैं, क्योंकि और बातों में मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहता था, लेकिन जहाँ बात मालकिन की आती थी वहाँ मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते थे। इससे पहले कि मालिक कोई जवाब देते, मालकिन मालिक की तरफ बढ़ी और उनसे कहने लगी, इस बेचारे का मतलब यह नहीं था, तुम इसकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्लीज रवि, नौकर के साथ जरा अच्छा बिहेवियर किया करो, वरना किसी दिन तुम भी पकड़ में आ जाओगे। याद है पिछले वाला नौकर भी हमें खुद ही छोड़कर चला गया था। मालकिन ने ये बात मालिक से बहुत ही धीरे से कही थी, मगर मैंने सुन ली थी। मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहा, महेश रात को तुम जल्दी मत सोना, मुझे तुमसे एक काम है। ये कहकर मालिक चले गए थे, जबकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया था। मगर मेरा दिमाग बार बार इसी बात पर था कि पहले वाले नौकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह यहाँ से काम छोड़कर चला गया था। कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। मैं काफी देर तक यही सोचता रहा था। तब तक खाना बन गया तो मैं मालकिन को इस बारे में बताया, और फिर उन लोगों के लिए टेबल पे खाना लगाया था। वह लोग खाना खा चुके थे। फिर मैं किचन में बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरी माँ की कॉल आ गई थी, और मैं उनसे बातों करने में बिजी हो गया था। मैं अपनी माँ को अपने हालचाल ही बता रहा था, और यह भी बता रहा था कि मैं आज का दिन भर क्या क्या किया। मैं फोन पर बात ही कर रहा था, तभी मुझे किसी की नजरों का एहसास हुआ। मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि दरवाजे पर मालिक खड़े हुए थे, और वह मुझे एक ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैं एकदम से डरकर कॉल काट दिया था, और मैं फौरन दरवाजे पे मालिक के पास चला गया। मैं मालिक से कहा, जी मालिक, क्या काम है? मैंने मालिक से सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक मालिक ने मेरा गिरबान पकड़ लिया और कहने लगे, तुम्हें कहा था ना कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, भूल गए थे क्या? ये सुनकर मैं अचानक चौंक गया था। मुझे याद आया कि सच में यह मेरी ही गलती है, लेकिन एक तरफ से मैं बहुत ही परेशान था। शुरू शुरू के दिनों में मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। जब मैं यहाँ पर नया नया था, मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। अब जब मुझे यहाँ पर काम करते हुए हफ्ते होने वाले थे और मेरे यहाँ पर नौकरी 24 घंटे की पक्की हो गई थी, तब से मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही गलत होने लगा था, और वह मुझे अजीब गुस्से वाले बिहेवियर से बातें कर रहे थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं मालिक के सामने हाथ जोड़ा तो उन्हें मुझ पे तरस आ गया। वो कहने लगे, चलो फौरन जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाओ। उन्होंने मेरा गिरबान छोड़ दिया था
और अपने कमरे में चले गए थे। मैं जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक किया और मैं मालिक के कमरे में आ गया। मालकिन उस समय कमरे में मौजूद नहीं थी। मालकिन बाहर गार्डन में अपनी एक फ्रेंड के साथ कॉल पे बात कर रही थी। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया, मुझे देखते ही मालिक ने मेरे हाथ में बहुत ही महंगे कपड़े दिए और कहा, जल्दी से ये कपड़े पहन लो। मालिक की ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। भला मालिक मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि कपड़ों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि यह बहुत ही महंगे हैं। मुझे लगा शायद यह मालिक का ही कपड़े होंगे, लेकिन यह कपड़े तो नए थे। उनके हालात बता रही थी कि उन्हें एक बार भी पहना नहीं गया है। मैंने कहा, क्या मतलब मालिक? मालिक ने हाथ की तरफ इशारा किया और कहा, जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। ये सुनकर मैं घबरा गया था। मैंने फिर से कहा, लेकिन क्यों मालिक? मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। मालिक ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरे शर्ट के बटन खोलने लगे और कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी सुहाग रात है, तुम्हें दूल्हा बनकर अपने दुल्हन के कमरे में जाना है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। क्या सच में मालिक का दिमाग खराब हो गया था? भला मालिक ऐसी बातें कर रहे थे, वह मेरी शादी भला किसी लड़की से करवा रहे थे और किससे? और इतनी जल्दी मुझे बिना बताए? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह बात मैंने मालिक से पूछा तो वह मुझसे कहने लगे, तुम अपनी मालकिन के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उनके कमरे में जाना है। मालिक की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था और मेरा मन किया कि मैं यहाँ से अभी भाग जाऊं, मगर मैं कहाँ जाता? इस तरह की नौकरी छोड़कर तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता था और रात की इस टाइम अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत ही दूर था। और ऐसे अचानक अपने घर अगर मैं यहाँ से भागकर चला भी जाता तो मेरे माता पिता सोचते कि मैं अचानक नौकरी छोड़कर घर पर क्यों चला आया हूँ। वह मुझे देखकर परेशान हो जाते। अपने माता पिता को परेशान करने से बेहतर मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँ। इसलिए मैंने मजबूर होकर मालिक के कपड़े पहन लिए। मैं इतना स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान भी नहीं पाया था। मैं परेशान होकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे अभी तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था, क्योंकि मालिक मुझ पे दबाव बना रहे थे। मगर ऐसा नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते और इस टाइम मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना है। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मैं सोच सोच कर थक चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में मालकिन के लिए कुछ भी गलत नहीं था। यह मेरे मालिक का हुक्म था, जिसे अगर मैं नहीं मानता तो मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ता, कि नौकरी मेरे लिए बहुत ही जरूरी थी। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी मालकिन का दूल्हा बनकर तैयार हो गया। जब मैं तैयार हो गया तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती मालकिन के कमरे तक ले गए। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मालिक क्या करना चाहते हैं। मैं अगर उनका कोई भी सवाल करता तो वह मुझे घूर कर देखते और खामोश होने का कहते। वह मुझे मालकिन के कमरे तक ले गए थे। मालिक मुझे देखकर कहने लगे, तुम्हारी दुल्हन का कमरा है, जाओ उसे नींद से जगा दो और सारी रात अपनी पत्नी के साथ रहो। ये सुनकर मैं मालिक से कहा, मालिक आप होश में तो हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मालकिन का पति कैसे हो सकता हूँ? अगर मालकिन को ये सब कुछ पता चल गया तो वह मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल देंगे। मैं उनकी नज़रों में गिर सकता हूँ। मालकिन मुझे गलत समझेंगी। अगर मालकिन मुझे इल्ज़ाम लगाकर सब में बदनाम कर दिए तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगा। मेरे बूढ़े माता पिता हैं, जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ और अपने मालकिन के साथ मैंने ऐसा कर दिया, मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मैं अपने मालिक के पैर पकड़ लिया और मैं गिरकर उनसे कहने लगा, मालिक मुझे जाने दो। मालकिन बहुत ही अच्छी औरत है, मैं उनकी नज़रों में गलत नहीं बनना चाहता। मैं अपने मालिक के आगे बहुत रो रहा था, लेकिन उनको मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं हो रहा था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नौकरी नहीं करता। आज मुझे इस घर में नौकरी करने पर अफसोस हो रहा था। मालिक ने मुझे जमीन से उठाया और मेरे आंसू साफ कर कर कहने लगे, देखा तुमने अपना सारा हुलिया खराब कर लिया है। पता है तुम्हारी मालकिन को बदसूरत लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस टाइम तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। चलो शाबाश। ये कहकर उन्होंने अपने हाथों से मेरे कपड़े ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा करने लगे।
ऐसा इंसान तो मैं अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? कोई अपने नौकर को इस तरह अपनी पत्नी के कमरे में भेज सकता है क्या? मैं अभी यही सब कुछ खड़ा हुआ सोच रहा था कि मालिक ने कहा, जाओ जल्दी अंदर, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ सारी रात गुजार ली तो मैं तुम्हें सुबह इनाम दूंगा। मालिक को अच्छी तरह से पता था कि मैं गरीब नौकर हूँ। शायद वह मुझे पैसे का लालच दे रहे थे। मैं लालच में आकर उनकी पत्नी का पति बनने के लिए तैयार हो जाऊं, मगर मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैं मालिक से कहा, मुझे पैसों का लालच मत दीजिए। मुझे एक औरत की इज्जत बहुत ही प्यारी है। जैसा आप मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं औरतों की बहुत ही इज्जत करता हूँ। ये सुनकर मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे कान में कहा, फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज और इसी वक्त यहाँ से धक्के मार कर निकालने वाला हूँ। और अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहते हो तो फिर तुम्हें कमरे में जाना होगा। यह कहते ही मालिक ने कमरे का दरवाजा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया और मैं सीधा बेड पे मालकिन के ऊपर जाकर गिरा, जो बेड पे करवट लिए सो रही थी। मालिक ने मुझे इतने जोर से धक्का दिया था कि मैं संभल भी नहीं पाया था और मालिक बाहर से दरवाजे को बंद कर चुके थे। ये देखकर मैं परेशान सा हो गया था और मैं कमरे पर दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। मैंने मालिक को चिल्ला चिल्ला कर कहा, मालिक दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और मैं हैरान होकर मालकिन की तरफ देख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और वह भी हक्का बक्का रह गई थी। वह कहने लगी, तुम मेरे कमरे में इस टाइम क्या कर रहे हो? वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं मालकिन से कहा, प्लीज मालकिन, मुझे माफ कर देना, मुझे गलत मत समझना। यह कहकर मेरी नजरें झुकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के टाइम मैं एक औरत के कमरे में बंद था। मालकिन मेरे ऊपर किसी तरह का इल्जाम लगा सकती थी। मैं यही सब कुछ सोचते हुए मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था और मैं फिर से दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया था। मालिक, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे यहाँ बाहर निकाल दो। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा था। मालकिन तो खामोशी से एक तरफ खड़ी हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि उनकी आंखों में आंसू है। थोड़ी ही देर के बाद मालकिन मेरी तरफ बढ़ी और उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, डरो नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे मालिक अब सुबह को ही ये दरवाजा खोलेंगे, इसलिए तुम्हें होश में काम लेना होगा और अपनी हालत ठीक करनी होगी। मालकिन की बातें सुनकर मैं अपने चेहरे को जल्दी से साफ किया और मैं मालकिन से कहा, आप मेरे हालत की परवाह मत करो, बस आप मालिक से ये कह दो कि यह दरवाजा खोल दे। मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और कल से नौकरी पर भी नहीं आऊंगा। मैं गरीब इंसान हूँ। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता मेरी शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये सुनकर मालकिन ने कहा, लेकिन वह सुबह होने से पहले दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह कहकर मालकिन अपने सोफे की तरफ बढ़ी। मैं डर गया था और उनसे कहने लगा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मालकिन, मैं कपड़े आपके लिए पहनकर नहीं आया हूँ। यह तो मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मुझे जबरदस्ती कपड़े पहना दिए हैं। ये कहकर मेरे चेहरे पर पसीने आने लगे थे। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं जानती हूँ, मगर तुम सारी रात इस तरह से बैठे बैठे थक जाओगे। तुम बेड पे जाकर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मालकिन ने मुझे बेबसी से देखा तो मैं उनसे कहा, आप किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी मालकिन सोफे पर लेट चुकी थी और उन्होंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मालकिन तो सो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक जमीन पर ही बैठा हुआ था, सब कुछ सोच रहा था। मुझे मालकिन ने कोई भी बात नहीं बताई थी। मैं सोच रहा था, अगर किसी औरत के कमरे में कोई मर्द अचानक से घुस जाए तो वह घबरा जाती है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर मुझे किसी तरह की कोई घबराहट नजर नहीं आ रही थी। बस एक अफसोस था जो मुझे नजर आ रहा था, लेकिन अब वो अफसोस भी शायद खत्म हो गया था, क्योंकि मालकिन सोफे पर जाकर गहरी नींद में सो चुकी थी और पूरा खाली बेड उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था। सारी रात इसी तरह से सोते हुए और जमीन पर बैठे हुए गुजर गई थी और इसी तरह से सारी रात मेरी जागते जागते ही नहीं गुजर गई। सुबह हुई तो मैं फौरन दरवाजे की तरफ देखा और मैं दरवाजे की तरफ चलता हुआ गया, मगर पहले ही मालिक अंदर आ गए थे और मेरी तरफ देखने लगे। मैं तो कांपने लगा था
मुझे गौर से देखने के बाद वह सोई हुई मालकिन के पास गए, उन्हें नींद से जगा दिए और कहने लगे, सोनिया काफी देर हो गई है। यह कहकर नौकर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? ये सुनकर मालकिन जाग गई थी। तभी मालिक ने मालकिन का हाथ पकड़ा और उन्हें साइड पर ले जाकर उनसे ना जाने उनसे क्या बातें करने लगे। वह मेरे बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर मालकिन के चेहरे की रंग थोड़ी उड़ चुकी थी। ये देखकर मैं चौंक गया था, मगर अब मैं आजाद था, इसलिए जल्दी से बाहर जाने लगा था। तभी मालिक ने मुझसे कहा, ठहरो, ये कपड़े उतार दो, मुझे कुछ चेक करना है। तुम जल्दी से मालकिन के लिए नाश्ता बना लो। ये सुनकर मैं फौरन कपड़े चेंज करने के लिए चला गया था। कपड़े चेंज करने के बाद मैं जल्दी से नाश्ता बनाया और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया था। फिर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं सारी रात मालकिन के कमरे से जागता रहा था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ही थक चुका था। मैं जल्दी से किचन में गया और सारा नाश्ता बना चुका था। ये देखकर मैं डर गया, क्योंकि यकीनन अब मेरी सामत आने वाली थी। लेकिन मैं इस वक्त हैरान रह गया था, जब मालिक ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं सोच लिया था, मैं आज शाम तक अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं टेबल पर नाश्ता लगाकर मालिक से मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। उनके बाद मैं किचन में खामोश खड़ा था और मालिक से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने मालिक से मौका मिलते ही बात की और उनसे कहा, मालिक मैं आज शाम तक यहाँ से जा रहा हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर हैरान और चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हें याद है कि तुम पहले दिन हमारे नौकरी पर आए थे, तब मैं खुशी खुशी तुम्हें 30,000 रुपये दिए थे। तुमने ये 30,000 अपने माता पिता के पास भेज दिए। अगर तुम चाहो तो अभी मेरे 30,000 मुझे दे दो, और तुम शाम तक क्या, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाना। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए पैसे दिए थे। मैं मालिक की बात सुनकर हैरान रह गया था। मालिक ने कहा, आज रात फिर से तुम्हें अपनी मालकिन के कमरे में जाना है। मैंने मालिक से कहा, अब ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हो? मालिक कहने लगे, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। ये बात सुनकर मैं फिर से हक्का बक्का रह गया था। मुझे लगा था कि मालिक का जुनून खत्म हो चुका है, मगर मालिक तो आज रात भी वही सब मेरे साथ करने वाले थे। लेकिन ना जाने क्यों आज मैं नहीं सह सकता था। मैंने मालिक के आगे हाथ जोड़ दिया था और कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मालकिन के साथ ही सब कुछ नहीं करना चाहता। मालिक ने मेरे हाथ पकड़े और कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो पैसे का बंदोबस्त करने तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर मैं फिर से परेशान हो गया था। रात हो चुकी थी और मालिक ने फिर से मुझे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा, ये कपड़े मेरे हैं और तुम्हारी मालकिन को मैं इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा पसंद आता हूँ। आज की रात वह तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे और तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे। मैं माली की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। मैं कपड़े चेंज कर लिए थे और जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मालिक मुझे देखते ही खुश हो गए थे और उन्होंने कल की तरह अपना परफ्यूम मेरे ऊपर छिड़क दिया था और फिर उन्होंने मुझे मालकिन के कमरे में जाने के लिए कहा। मैं आज फिर से मालकिन से दूर वाले कमरे में आ गया था और अपना मुंह लटकाकर उनके कमरे में चला गया। आज मालकिन जाग रही थी। ना जाने क्यों मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप बैठ गया था और अपने सर को झुका लिया था। मुझे याद था कि जब मैं कमरे में आ रहा था तब मालिक ने धीरे से मेरे कानों में कहा था, आज मैं देखूंगा कि मेरी पत्नी कितनी इज्जतदार और शरीफ औरत है। मैं इस कमरे में आकर बैठ चुका था। मालकिन मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं मालकिन के सामने शर्मिंदा हो रहा था। इसी तरह से सारी रात गुजर गई थी। मालकिन काफी रात तक मुझे देखते देखते सोफे पर जाकर सो गई थी और मैं भी ना जाने कब से नींद में चला गया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अभी तक मालकिन सोफे पर सोई हुई थी और खुद को मैं जब बेड पे देखा तो मैं घबरा कर उठ गया था। मैं उठते ही सबसे पहले दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा तो नहीं खुला। सुबह हो चुकी थी और मेरी बेहोशी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। फिर मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मालकिन दरवाजे के शोर से उठकर बैठ गई। तभी मालकिन ने दरवाजा खोल दिया। मैं जल्दी से बाहर निकल गया और मालिक मुझ पे हंसने लगे। मेरे मालिक के हंसने की परवाह नहीं थी।
आज भी मैं मालकिन की इज्जत की हिफाजत करने में कामयाब हो चुका था। मेरे लिए यही सब कुछ बहुत ज़रूरी था। मैं फ़ौरन बाथरूम गया और जाकर सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मैं किचन में आया और नाश्ता बनाने लगा। मैंने सोच लिया था कि आज इस बारे में मालकिन से बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि ये नौकरी नहीं करनी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं किसी बड़ी मुसीबत में फँसना नहीं चाहता। तभी अचानक मुझे मालकिन के कमरे से जोर-जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मालकिन मालिक से लड़ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं मालकिन के कमरे की तरफ गया। खुले दरवाजे में मैं मालिक और मालकिन को लड़ते हुए देखा। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। मालकिन मालिक से कह रही थी, तुमने हर नौकर के साथ ऐसा ही शुरू किया है। वह तो अच्छा है कि कोई भी नौकर मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, नहीं तो ना जाने कितनी बार अपनी इज्जत गंवा चुकी होती। नौकर ही तुम्हारा बिहेवियर देखकर घर से भाग जाते हैं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मालकिन ने मालिक को गिलास में पानी दिया और उनसे कहा, ये दवाई खा लो। मालिक दवाई खाने के लिए मना कर रहे थे। मालकिन उनके हाथ जबरदस्ती उनको दवाई खिला दी। अब मालिक को चक्कर आने लगे और मालकिन ने उन्हें पकड़कर बेड पर लिटा दिया। मालिक सो चुके थे। मैं ये देखकर मालकिन के कमरे के अंदर चला गया था। मालकिन मुझे देखते ही कहने लगी, ओ महेश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मालकिन ने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। मालकिन ने कहा, तुम सोचते ही होगे कि यह आदमी कैसा है और अपनी पत्नी को नौकर के हवाले क्यों करना चाहता है। यह आदमी मेरा पति जरूर है, लेकिन 2 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी। मेरे पति मुझे दीवानों की तरह प्यार करते थे। मेरे पति को बर्दाश्त नहीं था कि मैं किसी भी मर्द के साथ रहूं। शुरू में तो उनका मुझ में शक रहता था। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं अपने पति को अपने दोस्त के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल ले गई थी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे पति जैसे ही होश में आए तो उन्हें पागलपन जैसे हालात में भी मुझ पर शक होने लगा था। धीरे धीरे इलाज से तो मेरे पति तो ठीक हो गए, लेकिन उनके अंदर अभी भी पागलपन वाली कुछ बातें रह गई है। और यही वजह है कि वह घर में आने वाले हर मर्द पर मुझे लेकर शक करते हैं। उनको लगता है कि हर मर्द के साथ आराम से एडजस्ट हो सकती हूँ। घर में ऐसे काफी सारे नौकर आ चुके हैं जिनको वह जबरदस्ती डरा धमका कर मेरे कमरे में भेज देते थे। वैसे मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, बस उसकी शक करने वाली बात उसकी बीमारी में भी नहीं छोड़ा। मालकिन की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे मालिक दिमागी तौर पे बीमार थे और मैं उनको गलत समझ रहा था। फिर मालकिन ने मुझसे कहा कि तुम्हें मालिक का बहुत ही ख्याल रखना होगा, तुम्हें उनको दवाई टाइम पर देनी होगी। मैं चाहती तो किसी औरत को भी नौकरी पर रख सकती थी, लेकिन शायद कोई भी औरत मेरे साथ मिलकर मेरे पति का ख्याल नहीं रख सकती थी। आज तक मैं सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि कोई भी नौकर मेरी बात सुनने से पहले यहाँ से भाग जाता है। कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो औरत का फायदा ना उठाए, मगर तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। मालकिन ने बताया, तुम्हारे मालिक का 10 महीने तक लगातार इलाज करवाना पड़ेगा, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी, मैं इनकार नहीं किया और मालिक को ठीक करने का फैसला किया। मैं मालिक के कहने के मुताबिक हर रात मालकिन के कमरे में चला जाता था और इसी तरह मैं मालिक को दवाई भी खिलानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मालिक दवाई नहीं खाना चाहते थे। धीरे धीरे मालिक का इलाज भी पूरा हो गया था और मालिक भी अब धीरे धीरे ठीक हो गए। कभी कभी इंसान के दिमाग में जो बातें होती है, वह उनके दिमागी संतुलन खोने के बाद भी उनके दिमाग में बैठ जाती है। और यही सब कुछ मेरे मालिक के साथ भी हुआ था। वह मालकिन को दीवानों की तरह प्यार करते थे और वो चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके सिवा किसी और को ना देखे। यही बात एक्सीडेंट के बाद भी मालकिन और उनके दोस्त को साथ देखने के बाद मालिक के दिमाग में फिर से आ गई थी और उन्होंने मालकिन को गलत साबित करने का ठान लिया था। मालिक की तबीयत दिन पर दिन ठीक अब होने लगी थी और मालकिन मेरी शुक्रगुजार थी। अब मुझे इस बंगले में नौकरी करते हुए काफी साल हो गए थे। मालिक अब बिल्कुल ठीक है। मालिक और मालकिन मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी बहुत मदद की है। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। मेरी शादी मालिक और मालकिन ने ही एक गरीब लड़की से करवा दी थी।
अब हम दोनों पति पत्नी मिलकर मालिक और मालकिन के बंगले में ही रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी में अब काफ़ी खुश हूँ और मालिक का बहुत ख्याल रखता हूँ। शायद मुझे खुश होने की वजह मेरी नीयत है। इसी वजह से मालिक भी ठीक हो सके और मालकिन के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरी कहानी को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।